Hello guys, so this is Hitesh Pati and these are editorial video of Code Forces round 706 division 2 of question A, B and C. Okay, so before this अगर आपने channel subscribe नहीं है तो कर लो. I make editorial videos plus data structure and algorithm videos and press like button if you like this video. Okay, so question A is split it. In this question we are having a string, okay, of something like this. हमारे पास एक string है s and एक parameter है k. You need to check if there exist k plus 1 non-empty strings a1 to ak plus 1 such that a1 plus a2 plus ak plus 1 a1 to ak plus 1 plus r of ak minus 1 plus r of a1 is equals to string s. Okay, where s is already given and k is already known. Okay, where r of ak is reverse of some string. Okay, so r of abcd is dcba. Okay, so we just have to check कि ये s क्या है, पहले ये चेक करते हैं. ठीक है, तो अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व हो गया है तो ये s है, सम काइंड ऑफ पैलिंड्रोम. ओके, बिकॉज देखो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है a1 उसका रिवर्स तुम्हारे लास्ट में गिवन है. ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग जस्ट a1 के बाद वाली उसका रिवर्स तुम्हारे रिवर्स ऑफ a1 के जस्ट आगे गिवन है. ठीक है, तो इन द सेंस अगर तुम ऐसे देखो, इसे पहली स्ट्रिंग मान लो a1 है ये. ठीक है, ये तुम्हारी a2 है. ठीक है, और ये मान लो तुम्हारी a3. ठीक है, k की वैल्यू तुम्हारी है 3. ठीक है, बीच में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, पैलिंड्रोम का एक हम लोगों को पता है कि बीच में एक सिंगल कैरेक्टर होता है और अगल बगल होते हैं रिवर्स. ठीक है, अब एक्स वाई का रिवर्स सबसे एंड में डालना है हमें, है ना. एक्स वाई का रिवर्स, तो एक्स वाई का रिवर्स कितना हो जाएगा, वाई एक्स. ए बी सी का रिवर्स कितना डालना है, सी बी ए. और जेड का रिवर्स कितना आएगा, जेड. तो देख लो सिमिलरली ये पैलिंड्रोम है. ठीक है, फाइन. अब हमें क्या चेक करना है, सिंपली कि जो हमें ये चेक करना है, यस और नो में आंसर देना है कि यहां पर नॉन एम्प्टी k प्लस 1 स्ट्रिंग्स हो सकती है या नहीं. ओके, तो पहली बात तो हमारी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स का मतलब कि हमारे पास एटलीस्ट k प्लस 1 कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसके पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर उसके स्ट्रिंग के एंड में भी है ना. इट मींस कि ये जो कैरेक्टर्स हैं एक्स वाई ए बी सी जेड, ये एटलीस्ट k प्लस 1 होने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट अगर k प्लस 1 है, एटलीस्ट k प्लस 1 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि हमारी जो नॉन एम्प्टी k प्लस 1 स्ट्रिंग्स होंगी वो हम इनको बना देंगे सिंपली. ठीक है, फाइन फाइन. तो हमें बस खाली इतना देखना था कि तो एटलीस्ट एक लेंथ होनी चाहिए कि हमारे पास सारे के सारे पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर इक्वल हैं कि नहीं, है ना. हम सिंपली चेक कर लेंगे एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस 1 माइनस आई. कब तक है, ठीक है, जब तक है वहां तक आ जाओ और फिर लास्ट में देख लो कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ टोटल स्ट्रिंग है, वो 2k प्लस 1 से बड़ी होनी चाहिए. एन शुड बी ग्रेटर देन 2k. सॉरी 2k प्लस 1 नहीं, 2k. वाई, क्योंकि ये कैरेक्टर्स कितने हैं, k, तो इनके करेस्पॉन्डिंग k कैरेक्टर्स यहां भी होंगे और बीच में कुछ होना चाहिए. ठीक है, फाइन. तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं. ठीक, ये स्ट्रिंग इनपुट ली, एन के वैल्यू इनपुट ली, फिर ये आंसर मैंने इनिशियलाइज कर दिया येस से. फिर ये k टाइम्स तक मैंने लूप चलाया. ठीक है, फर्स्ट k कैरेक्टर्स ही हमें चेक करने हैं, उसके आगे से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो अब जब तक हमें इक्वल मिल रहा है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर आगे मिल रहा है स्ट्रिंग में, तो कंटिन्यू कर दो. और जैसे ही नहीं मिल रहा है ना, अगर फर्स्ट k लेंथ में ही पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर नहीं है आगे, तो हम आंसर को डायरेक्टली नो कर देंगे और ये फ्लैग है 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे. ठीक है,
अब अगर हमारा फ्लैग अपडेट हुआ है तो आंसर डायरेक्टली पुट कर दो, है ना। अगर फ्लैग अपडेट नहीं हुआ तो हमें सिंपली एक और कंडीशन चेक करनी है कि जो हमारा n की वैल्यू है वो 2k से बड़ी है या नहीं, मतलब एटलीस्ट k कैरेक्टर्स हमें मिले हैं या नहीं। अगर एटलीस्ट k कैरेक्टर्स मिल गए तो आंसर ये, सेल्स में आंसर नो। ओके ओके, क्वेश्चन बी, max and max. You are given a multiset S initially consisting of n distinct non-negative integers. A multiset is a set that can contain some elements multiple times. Okay, we know multiset. कुछ elements multiple times आ सकते हैं। Initially क्या है, जो multiset है उसमें n distinct non-negative integers ही है, ठीक है। You will perform the following operation k times. हमें k times क्या करना है, add a plus b by 2, add CL of a plus b by 2 into S, where a is max of S and b is max of X. If this number is already in the set, it is added again and again. Max क्या होता है, max of S होगा smallest positive integer which is missing from S. Okay, तो max of 251 कितना हो जाएगा, 0। max of 1402 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 0 1 2 प्रेजेंट है, 3 नहीं प्रेजेंट, ठीक है। मैक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट इन द सेट, फाइन। अब हमें के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। के की वैल्यू क्या है, अगर कंस्ट्रेंट देखो तो 10⁻⁹ है। ओके, तो हम ऑब्वियसली एक एक परफॉर्म करके नहीं दे सकते, है ना, हर ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं देखेंगे। इट मीन्स कि हमारा कुछ डायरेक्ट आंसर होगा, कुछ ना कुछ, है ना, हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इनिशियली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हमारे पास, n है ना। ओके, यहाँ पे आओ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने इनिशियली, n, तो मिनिमम आंसर हमारा n होगा। अब पहली बात तो हमें मैक्स और मैक्स दो चीज में डील करना है ना, फाइन। इसके कुछ केसेस बनाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हमें केसेस से ही डील करना है, हम डायरेक्ट सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस चलो हम बनाते हैं, मैक्स इज लेस देन मैक्स, और सेकेंड केस हमारा क्या बनेगा, जब मैक्स इज लेस देन मैक्स। इक्वल टू वाला केस हमारा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्स इज ऑब्वियसली एलिमेंट मिसिंग फ्रॉम एस, है ना। मैक्स जो है वो एलिमेंट मिसिंग है, और मैक्स तो फिर मैक्स के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। ओके, तो इक्वल टू वाला केस इसलिए नहीं बनेगा। फर्स्ट केस देखते हैं, जब मैक्स जो है वो मैक्स से छोटा है, समथिंग लाइक दिस, 1 2 3, ठीक है। इसमें मैक्स कितना है, इसमें मैक्स है 0 और मैक्स है 3, फाइन, ठीक है। और सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, 0 1 2, ओके। तो इसमें मैक्स कितना हो जाएगा 2 और मैक्स कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हो गए। अब दोनों केसेस को इंडिपेंडेंट डील करते हैं। पहले इसको केस 1 देते हैं, इसको केस 2 देते हैं। केस 2 देखते हैं पहले, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2 इसलिए क्योंकि थोड़ा इजी है, ठीक है, फाइन। अब केस 2 में मान लो हमें के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, है ना। केस 2 में के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। 0 1 2 में पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म करोगे तो चेक करो, मैक्स और मैक्स कितने हैं, 3 + 2, 3 + 2 by 2 कितना हो गया, 5, मतलब 3। वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन मैक्स, ओके, तुरंत 3 इसमें ऐड कर दो, यही हमारा ऑपरेशन है। अब एक बार और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दूसरा ऑपरेशन। दूसरे ऑपरेशन में तुम ऑब्जर्व करोगे कि एक वैल्यू ऐड होगी 4, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वैल्यू ऐड होगी 5। कब तक वैल्यू ऐड होती जाएंगी, k टाइम्स, ओके। तो इनिशियली हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, n,
और नई वैल्यूज हम डिस्टिंक्ट कितनी ऐड कर देंगे, k, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड टेस्ट केस में आंसर हमारा कितना आएगा, सेकेंड टेस्ट केस का आंसर n प्लस k। ओके, ये हमारा सेकेंड केस का आंसर हो गया जब मैक्स जो है वो मैक्स से छोटा है। ठीक है, अब हमें देखना है फर्स्ट टेस्ट केस का आंसर। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट केस का आंसर लेते हैं 1 2 3, ये वाला देखते हैं फर्स्ट टेस्ट केस, और हमारी एरे है 1 2 3। फाइन, अब ये देखो कि मैक्स कितना है इसमें, मैक्स है हमारा 0 और मैक्स है हमारा 3, है ना। अब इससे जब तुम जो वैल्यू तुम्हें इंसर्ट करनी है, मान लो 0 प्लस 3/2, अगर तुम मतलब कोई पहले से इनिशियल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है, तुम डायरेक्टली सोचो कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये तुम्हारी कितनी चीज इस एरे में 3 वैल्यूज के इक्वल हो सकती है। ठीक है ना। कौन सी 3 वैल्यूज, या तो ये वैल्यू जो है ये तुम्हारी पहले से एरे में प्रेजेंट होगी या तो नहीं प्रेजेंट होगी। दो केसेस तो ये हो गए, या तो प्रेजेंट होगी या तो नॉट प्रेजेंट होगी, है ना। ठीक है, अब प्रेजेंट होगी, अगर अगर प्रेजेंट होगी तो या तो वो वैल्यू मैक्स होगी या तो वो मैक्स के इक्वल होगी। ठीक है, अगर मान लो ये जो तुम इंसर्ट करने वाले हो अब 0 प्लस 3/2, ठीक है, या तो वो एरे में पहले से प्रेजेंट होगी या तो प्रेजेंट नहीं होगी। अगर प्रेजेंट नहीं होगी तब तो तुम्हारा सीधे के सीधे नंबर कितने बढ़ गए, n+1 हो गए, n+1 डायरेक्टली हो जाएंगे। ओके, ठीक है, इसको अभी लिखते नहीं है पर, ठीक है। और अगर प्रेजेंट हुई पहले से, है ना, अगर प्रेजेंट पहले से हुई तब या तो वो एलिमेंट किसके इक्वल होगा, मैक्स के इक्वल होगा, या तो किसी और नॉन मैक्स के इक्वल होगा। ठीक है, नॉन मैक्स, जो ये एलिमेंट है वो मैक्स के इक्वल कभी नहीं होगा, पहली बात तो ये देख लो। ठीक है, ये चीज खुद ऑब्जर्व कर लेना, मैं हिंट दे देता हूँ छोटी सी, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो मैक्स से बड़ा है ऑब्वियसली, है ना। मैक्स जो है वो मैक्स से इस केस में बड़ा है, तो कोई मान लो मैक्स प्लस मैक्स जो है मैक्स से बड़ा है, तो बड़े का मतलब हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले लें मैक्स+1, ठीक है, बाई 2। ये जो वैल्यू है इसका सील हमेशा मैक्स से बड़ा आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। तो ये जो मैंने बोला ये समझ लेना, वैसे जरूरी नहीं है ज्यादा। ठीक है, वही। अब ये सिंपली हमारे पास इस केस के 2-3 केसेस बन गए। ठीक है, हमें सिंपली चेक करना पहले तो ये जो हमारी वैल्यू है मैक्स प्लस मैक्स बाई 2 का सील वो पहले से प्रेजेंट है या नहीं है। वो हम कैसे कर लेंगे, वो हम मैप बना लेंगे और चेक कर लेंगे। अगर मैप में वैल्यू है तब, मैप में वैल्यू जब है उस केस में हमें सिंपली क्या देखना है, वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है ना। अगर वो मैक्स के इक्वल है वो वैल्यू प्रेजेंट है, और अगर वो नॉन मैक्स के इक्वल है, तुम्हारा कुछ भी हो तुम जब भी इसमें डालोगे वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 है, इसका आंसर 2 है और 2 इसमें पहले से प्रेजेंट है, तो इस एरे में क्या होता जाएगा 2 2 2 2 बढ़ते चले जाएंगे। तो कहीं पर भी ना तुम्हारा मैक्स चेंज हो रहा है ना तुम्हारा मैक्स चेंज हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, हर बार सेम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बढ़ेंगे कहीं पर भी नहीं ना। तो इस केस का आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली n, है ना। अब जब ये वैल्यू पहले से प्रेजेंट नहीं है, जब ये वैल्यू पहले से प्रेजेंट नहीं है मतलब ये वाला केस, तो ये तो हो गया n+1, इनिशियली पहले से प्रेजेंट नहीं है तो तुमने इंसर्ट किया और वो n+1 हो गया, है ना। अब ये देखो कि जब वैल्यू पहले से प्रेजेंट नहीं है तो जो तुम्हारी वैल्यू है क्या वो मैक्स को चेंज कर सकती है तुम्हारे, मतलब मैक्स को चेंज करेगी, मैक्स को तो चेंज नहीं करेगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्स से छोटा नहीं हो सकता कुछ भी, इसकी वैल्यू मैक्स या मैक्स से छोटी नहीं हो सकती, तो मैक्स तो तुम्हारा वही रहेगा। ठीक है,
मैक्स को चेंज कर सकती है क्या? तो सिंपली देखो, एक मैक्स है, ठीक है, मैक्स प्लस मैक्स जो है वो मैक्स से छोटी वैल्यू है, तो मैक्स -1 कर दो बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर इसका सील भी लिया तुमने तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैक्स 2 मैक्स, मान लो 2 मैक्स -1/2। तो इसकी वैल्यू, इसका सील कितना आएगा? या तो मैक्स आएगा या तो मैक्स से छोटा आएगा। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि इस केस में भी तुम्हारा आंसर मैक्सिमम n+1 ही होगा, क्योंकि उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्स से छोटी ही होगी, है ना। मैक्स से छोटी होगी मतलब मैक्स और मैक्स फिर से तुम्हारे चेंज नहीं होंगे, है ना। तो मैक्स और मैक्स चेंज नहीं हो रहे तो तुम कितने भी ऑपरेशन कर लो, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बढ़ेंगे ही नहीं। ओके, तो सिंपली सारे केसेस लिखने हैं तुम्हें। अब सारे केसेस लिखने के लिए तुम सिंपली कोड देख लो, मैं वही कर सकता हूँ क्योंकि, ठीक है, मैक्स और मैक्स ले लिया मैंने, मैप ले लिया जिसमें मैं अपना चेक करूंगा कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं। मैक्स अपडेट कर दिया अपने सेट का, ठीक है, और मैप अपडेट कर दिया। फिर सॉर्ट कर लिया ये मैंने, क्योंकि मुझे मैक्स निकालना था एरे का, और मैक्स मैंने ये निकाला, ठीक है। मैक्स को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, नॉट नेगेटिव। फिर ये मैक्स अपडेट किया मैंने, ठीक है, इससे हमें पूरी सेट का मैक्स मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। दो केसेस बनाए, मैक्स इज ग्रेटर देन मैक्स और मैक्स इज लेस देन मैक्स, ठीक है। मैक्स जब ग्रेटर देन मैक्स तो सिंपली हमें क्या पुट करना है, n+k और कंटिन्यू। एल्स में हमें क्या देखना है, सिंपली ये जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मैक्स के बराबर भी नहीं है और मैक्स के बराबर भी नहीं है, एंड वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है एरे में, मतलब उसका मैप वो है, तो आंसर कितना हो जाएगा, n। अब वो वैल्यू अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है, ओके, उसका मैप 0 है, एंड हमारे पास ऑपरेशन भी होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ऑपरेशन ही नहीं होंगे तो तुम n+1 तो कर ही नहीं सकते, ओके, एंड k ग्रेटर देन 0 है तो आंसर n+1, एल्स सारे केसेस में आंसर n ही होगा, ओके, फाइन। क्वेश्चन सी देखते हैं। क्वेश्चन सी देखते हैं। सी डायमंड माइनर, क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा मैं क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं तो थोड़ा गलती कर रहा था, ठीक है, बहुत छोटी सी, जैसे पिछले कॉन्टेस्ट में की थी। हमारे पास क्या है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम ना ले। हमारे पास एक्स एक्सिस में कुछ पॉइंट्स हैं और वाई एक्सिस में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर तुम सिंपली ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये फिगर देखो, तो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, -2 -1, ठीक है। वाई एक्सिस में कौन से पॉइंट्स हैं, -1 -2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने, ठीक है, पॉइंट्स के। -1 से किसी डायमंड को हमें एक्सट्रैक्ट करवाना है, -2 से हमें किसी डायमंड को एक्सट्रैक्ट करवाना है, -3 से किसी डायमंड को एक्सट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। और हमें उन सारी डिस्टेंसेस की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आउटपुट देनी है, और अप टू 10⁻⁹ तक लेना है हमें, ठीक है, तो वो सेट प्रिसीजन करेंगे, फाइन। अब सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हम सारे पॉइंट्स को, पहली बात तो क्या, पहली बात तो देखो कि जब x एक्सिस और y एक्सिस में पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 0, और y, ये पॉइंट कौन सा होगा, x 0, है ना। तो हमें इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √x² प्लस y²। x हमारा अगर मान लो हमारी पहली एरे में है और y दूसरी एरे में है, तो हमें सिंपली 2 एरे गिवन है, ठीक है, a और b, हमें x ऑफ i प्लस y ऑफ j मिनिमम करना है, ठीक है, फाइन, समेशन दोनों एरेज में, ठीक है, फाइन। अब सबसे पहली चीज देखो कि हमें सबसे पहले आता है कि सॉर्ट करना, ये तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है
कि ये पॉइंट है अगर, और अगर इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे और अगर इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ऑब्वियसली हम सारी डिस्टेंसेस सारे पॉइंट्स के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस लेंगे, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस लेने का मतलब कि हम ये वाले डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे। ओके फाइन। अगर ये तो हमारा हो गया जब हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं और एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, 1 सेकेंड, और ये एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम ये वाले डिस्टेंस कंसीडर करेंगे क्योंकि ये छोटी होगी ना कि ये वाली। ओके फाइन। अब अगर ये चारों पॉइंट्स हैं तो देखो सिंपली क्या करेंगे, ये भी इंट्यूशन है, सिंपली हमें दिख रहा है कि हम ये वाले डिस्टेंस प्लस ये वाले डिस्टेंस करेंगे। ओके फाइन, समझ में आ रहा है सिंपली कि जो भी सॉर्ट कर देंगे हम दोनों पॉइंट्स को और मिनिमम डिस्टेंस लेते चले जाएंगे, है ना। मेन ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव में भी है, ठीक है। तो -8 से -10⁸ से +10⁸ है। तो जब हम पॉइंट्स को सॉर्ट करेंगे ना, ठीक है, अब मान लो तुमने नेगेटिव पॉइंट्स को सॉर्ट किया और फिर तुम अगर साइमल्टेनियसली लेते चले जाओगे तो -8, सबसे पहली चीज तो ये देखो, अगर -8 है और ये कोई +8 है, ठीक है, और ये मान लो 4 है, तो तुम 4 का -8 से डिस्टेंस निकालो या 8 से डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो क्या अगर तुम -8 को इस साइड ही ले आओ, मतलब 8 के अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सारे पॉइंट्स को कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस में, और उसके बाद सॉर्ट करेंगे। क्यों, ये चीज तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो सिंपली, क्योंकि जब अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स को सॉर्ट करेंगे तो हमारी सॉर्टिंग ऐसे नहीं होगी, -8 -7 -6 -4 ऐसे होगी सॉर्टिंग, है ना। और हमें डिस्टेंस कैसी चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए हमें ये तुम्हारे पॉइंट्स कुछ ऐसे सॉर्ट होंगे अगर तुम डायरेक्टली करोगे, -8 और 8 ऐसे सॉर्ट होंगे, -8 और 8, और यहाँ पे ये -7 भी ले लो। मैं तुम लोगों को सीधे टेस्ट केस दिखा देता हूँ, ठीक है। एक टेस्ट केस लो, ये ठीक है, 3 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, -8 -7 और 8। अगर तुम अभी इन्हें सॉर्ट करोगे तो तुम्हारे सॉर्ट होकर कितने आएंगे, -8 -7 और 8, है ना। और एक्स एक्सिस में तुम्हारे पास पॉइंट्स है, मान लो 1 2 3, ओके फाइन। तुम क्या करोगे, ये तो सॉर्टेड है, 1 2 3 सॉर्ट करके सीधे 1 का -8 से निकालोगे, 1 2 3, 1 का तुमने -8 से निकाला, 2 का हमने कैसे निकाला, 7 से, 3 का निकाला 8 से। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि गड़बड़ है ना। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि 1 का शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा। हमें ये देख के पता चल रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ रही है, डायगोनल की लेंथ बड़ी होती है, ओके, तो ये समझ आ रहा है। अगर हम इनको एब्सोल्यूट कर दें, एब्सोल्यूट करने के बाद डिस्टेंस कैसी हो जाएंगी, 7 8 8। अब अगर हम निकालेंगे तो हमारी सही आएंगी, देखना, 1 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 8 के साथ, ओके। तो हमें सिंपली सॉर्ट कब करना है, पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है सारे पॉइंट्स की। तो मैं यही कर रहा था, मुझे ये पता था कि सॉर्ट करना है, लेकिन मैंने शुरुआत में नहीं देखा था कि निगेटिव पॉइंट्स लिए, ठीक है। तो ये किया, 2 वेक्टर बना लिए, एरे वेक्टर ए वेक्टर बी, एक में वाई एक्सेस वाले एक में एक्स एक्सेस वाले, एब्सोल्यूट करने के बाद दोनों को सॉर्ट कर दिया, फिर सिंपली स्क्वायर रूट का समेशन ले लिया और सम आउटपुट, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, these are editorials from A to C. If I will solve the questions, I will post questions
editorials tomorrow. Thank you guys for watching. Like this video.